नमस्ते दोस्तों। आज हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां आग, सोना और इंसानी हाथ मिलकर एक इतिहास रचते हैं। ज्वेलरी तो सब पहनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा पेंडेंट बनाने में कितने घंटों की मेहनत और कितनी पीढ़ियों का तजुर्बा लगता है? आज इसके सफर में हम देखेंगे एक ऑर्डिनरी गोल्ड वायर का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरपीस बनने तक का पूरा रहस्य। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर एक सेकंड में बारीकी और सब्र का इम्तिहान है। सबसे पहले शुरुआत होती है इस ब्लैक वैक्स बेस से। ये सिर्फ एक मोम का टुकड़ा नहीं है, ये कारीगर का ब्लूप्रिंट है। देखिए कैसे एक पतली सी गोल्ड वायर को लिया जाता है। इस वायर को टीयर ड्रॉप यानी बूंद के आकार में मोड़ा जा रहा है। ये काम देखने में आसान लग सकता है, लेकिन यहाँ हैंड आई कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर वायर थोड़ी भी ज्यादा मुड़ गई तो सोना टूट सकता है। कारीगर इस वायर को आराम से वैक्स पर सेट करता है ताकि पेंडेंट का ढांचा बिल्कुल सिमेट्रिकल रहे। एक परफेक्ट पेंडेंट की पहचान उसके बैलेंस से ही होती है। अब हम आते हैं इस डिजाइन के सबसे मुश्किल हिस्से पर, जिसे फिलिग्री कहा जाता है। फिलिग्री यानी सोने के पतले तारों से बनी हुई जाली। कारीगर अब नन्हे नन्हे सी और एस शेप्स तैयार करता है। इन्हें क्रेसेंट्स भी कहा जाता है। ट्वीजर्स की मदद से एक एक करके इन टुकड़ों को मेन फ्रेम के अंदर सजाया जाता है। यहाँ ना तो कोई ग्लू काम आता है और ना ही कोई मशीन। ये सिर्फ कारीगर के हाथ का बैलेंस है। हर पीस को ऐसी जगह दी जाती है जैसे वो हमेशा से वहीं के लिए बना हो। ये स्टेप सबसे ज्यादा वक्त लेता है क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। डिजाइन के बीच में अब एक खाली जगह छोड़ी गई है। ये जगह है उस पिंक जेमस्टोन के लिए जो इस पेंडेंट का दिल है। लेकिन स्टोन लगाने से पहले उसके चारों तरफ रवा काम किया जाता है। रवा यानी सोने के छोटे छोटे मोती। इन मोतियों को इतनी बारीकी से लगाया जाता है कि ये एक चमकती हुई बॉर्डर बनाते हैं। अब देखिए कैसे उस पिंक स्टोन को सेंटर में फिक्स किया गया है। सोने की पीली चमक और स्टोन का गुलाबी रंग मिलकर एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं जो किसी का भी मन मोह ले। ये स्टोन सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि इस डिजाइन को एक फोकस पॉइंट देता है। अब ये डिजाइन पूरी तरह तैयार है, लेकिन अभी ये बहुत नाजुक है। इसे ठोस बनाने के लिए हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस डिजाइन के ऊपर लप्पा यानी एक स्पेशल व्हाइट प्लास्टर की लेयर चढ़ाई जाती है। इसे एक सिलेंडर में बंद करके पूरी तरह प्लास्टर से भर दिया जाता है। जब ये प्लास्टर सूखकर पत्थर जैसा ठोस हो जाता है, तब इसे एक भट्टी यानी फर्नेस में डाला जाता है। भट्टी की गर्मी से अंदर का वैक्स पिघलकर बाहर निकल जाता है और प्लास्टर के अंदर वैसा ही खाली डिजाइन बन जाता है। फिर उस खाली जगह में पिघला हुआ सोना डाला जाता है। ये पल सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है। प्लास्टर ठंडा हो चुका है और अब इसे तोड़ने का वक्त है। कारीगर एक हथौड़ी से धीरे धीरे प्लास्टर को ठोकता है। जैसे जैसे प्लास्टर झड़ता है, अंदर से सुनहरा सोना चमकने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मोती अपनी सीप से बाहर निकलता है। लेकिन अभी ये सोना थोड़ा रफ है। इस पर प्लास्टर के निशान हैं और इसकी चमक थोड़ी दबी हुई है। अब इसे क्लीन करने का प्रोसेस शुरू होगा, जिसे एसिड बाथ और क्लीनिंग कहते हैं। अब बारी है फिनिशिंग की। कारीगर अब फाइल और टूल्स की मदद से रफ एजेस को साफ करता है। लेकिन पेंडेंट अभी अधूरा है। नीचे की तरफ देखिए, छोटे छोटे हुक्स बनाए गए हैं। इन हुक्स में अब घुंघरू या डैंगलिंग बीड्स लगाए जाएंगे। इन बीड्स को लगाने के लिए एक बहुत ही पतले गोल रिंग का इस्तेमाल होता है। ये घुंघरू जब पेंडेंट के साथ हिलते हैं तो एक अलग ही रौनक लाते हैं। इन्हें लगाने के बाद पूरे पेंडेंट को एक बार फिर से चेक किया जाता है कि कहीं कोई बीड ढीला तो नहीं। सबसे आखिर में होता है बफिंग और पॉलिशिंग। एक फास्ट स्पिनिंग व्हील पर पेंडेंट को रखा जाता है, जो हर एक लेयर को चमका देता है। और देखिए, वही काला वैक्स और पतली वायर अब एक शानदार रॉयल गोल्ड पेंडेंट में बदल चुकी है। ये है हमारी भारत की कारीगरी का नमूना। पहले जो सिर्फ एक सोच थी, अब वो एक नायाब गहना है। अगर आपको ये मेहनत और ये कला पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कला के साथ। शुक्रिया।